प्रश्न हम ले रहे हैं। प्रश्न हमारा इस प्रकार से है कि 125 की करनी 3, 729 की करनी 3, 1024 की करनी 5 और करनी 36 को अवरोही क्रम में लिखना है। अवरोही क्रम का मतलब ये होता है कि सबसे बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी संख्या, फिर उससे छोटी संख्या और लास्ट में सबसे छोटी संख्या को लिखा जाता है। तो इस क्रम को हम कहते हैं अवरोही क्रम। तो पहले हमको इनको हल करना होगा ताकि हमको पता चल सके कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। तो इसको हल देखिए किस प्रकार से किया जाता है। एक एक को हल करते हैं। पहला हम ले लेते हैं 125 की करनी 3। तो 125 का हमको गुणनखंड निकालना होगा। तो गुणनखंड हम यहाँ पे निकालते हैं। 125 सबसे पहले हम छोटी संख्या सबसे 2 से भाग देते हैं। पूर्ण 10 भाग नहीं जाएगा। 3 से भी देते हैं, 3 से भी पूरा पूरा भाग इसमें नहीं जा रहा है। फिर हम 4 से भाग देते हैं, 4 से भी पूरा पूरा भाग इसमें नहीं जा रहा। तो हम 5 से भाग देते हैं। तो 5 दूनी 10, 2 बचा 25। फिर 5 से भाग दीजिए, बचा 25। फिर 5 एका 5। तो हमको तब तक भाग देना रहता है जब तक हमको लास्ट में 1 भाग देना है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि 125 का जो गुणनखंड निकला है वो 3 बार 5 आया है। 5 गुणे 5 गुणे 5। इस प्रकार से इसका मान होगा 5। अगला हम निकालते हैं 729 की करनी 3 है। इसको निकालते हैं। तो 729 का भी गुणनखंड हमको निकालना है। तो 2 से भाग देंगे तो ये भी क्या है, 9 है, अंत में इकाई है, इसलिए पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा क्योंकि विषम संख्या है। तो हम इसमें 3 का भाग देते हैं। तो 3 से भाग लेके देखते हैं। 3 दूनी 6, 1 बचा 2 आ गया, तो 3 चौक 12, 3 दिया 9। फिर 3 से भाग दीजिए। 3 8 24, 3 एकम 3। इसी प्रकार से फिर 3 से भाग दीजिए। 3 दूनी 6, 3 7 21। फिर 3 से भाग दीजिए। 3 दिया 27। फिर 3 से 3 दिया 3 दिया 9 हो गया। फिर 3 से भाग दिया 3 एकम 3। इस तरह से हमको 729 का गुणनखंड भी निकल गया है। तो इसको हम लिखते हैं यहाँ पे। करनी की घात 3 है। 1 2 3 4 5 6। 3 3 3 यहाँ पे देखिए करने की घात कितनी है 3। तो हमको 3 3 का जोड़ा बनाना है ना। तो 3 संख्या है 1 2 3। तो इसमें से ये बाहर आएगा तो एक बार लिखेंगे। फिर 1 2 3, ये हो गया 9। अब हमको अगला संख्या है 1024 और करने की घात है 5। 1024 का हम उसको लेकर निकाल लेते हैं गुणनखंड। थोड़ा सा ये बड़ा होगा 1024। देखिए यहाँ पे इकाई के अंत में सम संख्या है, मतलब 2 से भाग चला जाएगा। हम 2 से भाग लेते हैं। 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर 2 से भाग देते हैं। 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 छक्के 12। फिर 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से 2 छक्के 12, 2 चौक 8। फिर 2 से भाग दिए 2 दिया 6, ठीक है, और 2 दूनी 4। फिर 2 से भाग दीजिए 2 एकम 2, 2 छक्के 12। 2 से भाग दीजिए 2 अट्ठे 16। फिर 2 से भाग दीजिए 2 चौक 8। फिर 2 से भाग दीजिए 2 दूनी 4। फिर 2 से भाग दीजिए 2 एकम 2। इसमें बाढ़ गया है। इसको गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10। इसको हम लिखते हैं 5, 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये हो गया हमारा, क्योंकि यहाँ पे भाग कितनी करनी में 5, तो 5 अंकों का हम क्या करेंगे, जोड़ा बनाएंगे। एक साथ 1 2 3 4 5, फिर 5, और उनको जब करनी से बाहर निकालेंगे तो उसको एक बार ही निकलेंगे। ये पहला निकला तो 2, फिर ये दूसरा निकला तो 2, ये हो गया 4। तब हमारे पास बच गया है वर्गमूल 36। वर्गमूल 36 का जो मान होता है वो होता है 6। तो इस तरह से हमारे पास जितनी संख्या थी उनको हमने हल कर लिया है, और इसको हम क्रम से लिखते हैं। तो देखिए सबसे बड़ी संख्या हमको हल करने का क्या लेगा, 9। 9 को लिखिए, फिर उसके बाद 6, 6 को लिखिए, और उसके बाद 5, फिर उसके बाद 4। तो ये क्या हो गया, 9 सबसे बड़ी संख्या हमको मिली, फिर उसके बाद 6 मिला, फिर 6 के बाद हमको 5 और फिर 4। तो ये क्या हो गया, और भी क्रम हो गया। अब 9 हमको हल करने से, इसको हल करने से मिला है, तो ये मिला है हमको 729 करने की घात 3, और 6 हमको मिला है वर्गमूल 36, और 5 हमको मिला है 125 की करनी 3, और लास्ट में हमको जो 4 मिला है वो मिला है, मैं इसको नीचे लिख दे रहा हूँ, 1024 और करनी की घात 5। तो इस प्रकार से हमने देखा कि दिए गए जो संख्याएं थे उनको हमने हल करके, करने को हल करते हुए हमने संख्या प्राप्त किया, फिर उसको हमने अवरोही क्रम में लिखा, और जो मान हमको मिला था उस मान के संगत जिन संख्याओं को हमने हल किया था उसको लिख दिया। इस तरह से हमारा जो प्रश्न में जो संख्याएं दी हुई थी वो सारे के सारे अवरोही क्रम में व्यवस्थित हो गए।